नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशंसा। आज वर्ल्ड फूड डे है, यानी विश्व खाद्य दिवस। दुनिया में आज भी करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं, चाहे विकासशील देश हो या विकसित देश हो। इसलिए खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत खाद्य प्रणाली के उद्देश्य से हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस की नींव 1979 में 20वें महासम्मेलन में रखी गई थी। खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य राज्यों ने इसका प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र संगठन की महासभा के 5 नवंबर 1980 को इसकी पुष्टि की। सदस्यों राज्यों के प्रस्ताव पर सहमति के बाद 16 अक्टूबर 1981 को विश्व खाद्य दिवस घोषित किया गया। इसके बाद से हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। आज दुनिया भर में लाखों लोग भूख की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। भोजन को हर व्यक्ति का मौलिक और बुनियादी अधिकार मानते हुए हर व्यक्ति को भूख से बचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में फैल रही भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म करने का है। हर साल अलग अलग थीम के साथ ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 2021 की थीम कृषि और खाद्य संगठन के मुताबिक हमारे कार्य हमारा भविष्य है। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड फूड डे पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि भोजन है जीवन, अन्न ही है परम ब्रह्म। अन्न का प्रत्येक दाना अमूल्य ही नहीं अपूर्व जीवनदायी है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही पकाएं और जितनी भूख हो उतना ही थाली में ले। अन्न बचाए जीवन बचेगा। वर्ल्ड फूड डे पर यह संकल्प ले कि कम से कम हमारे आसपास कोई भी भूखा ना रहे। तो वर्ल्ड फूड डे है आज। भोजन को हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होता है, बुनियादी अधिकार मानते हुए हर व्यक्ति को भूख से बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करके कहा कि जितनी जरूरत हो उतना ही थाली में भोजन लें और जो वेस्ट होता है भोजन उसको बचाएं। इस दिन का उद्देश्य यही है कि जो भुखमरी हमारे पूरे देश में नहीं अपितु जो विकसित देश हैं वहां पर भी भुखमरी एक बड़ी चुनौती है और इसी के लिए ये दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता ला सके। भुखमरी को लेकर हमारे देश में कितने गरीब ऐसे लोग होते हैं जो भुखमरी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। 5 वर्ष से कम के बच्चों की बात की जाए तो मृत्यु का कारण कुपोषण होता है। हम देखते हैं कई लोग ऐसे रहते हैं जो भूख की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो भुखमरी एक बड़ी चुनौती है हमारे देश में और उसी के तहत आज वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। भुखमरी बहुत बड़ी चुनौती है, भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी। तो जागरूकता लाने के लिए कि कैसे भुखमरी से बचा जाए, कैसे हर एक तक भोजन पहुंचे, उसी के तहत ये दिवस मनाया जाता है। वैसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ समाज सेवी दीप्ति सिंगल जी जुड़ गई हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। दीप्ति जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, वर्ल्ड फूड डे है आज। जैसे कि हम सभी को पता है भुखमरी बहुत बड़ी चुनौती है, भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आज वर्ल्ड फूड डे है। आज वर्ल्ड फूड डे है जो हर 16 अक्टूबर को लास्ट बहुत सारे सालों से हम लोग मनाते आ रहे हैं। और इसका मेन कारण ये है कि ना सिर्फ हमारे भारत में, अगर हम देखें तो वर्ल्ड के बहुत अच्छे जो अभी आपने कहा वेल डेवलप्ड देशों में भी बहुत ज्यादा जनसंख्या में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। कुछ तो खाने की कमी के कारण लोग कुपोषित रहते हैं, मेलन्यूट्रिशन रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो खाने को में क्या खाना है, हेल्दी डाइट क्या है, मेलन्यूट्रिशन क्या है, इन सब चीजों की प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से भी बहुत सारी बीमारियों से संक्रमित हो रहे हैं। तो इसी चीज के अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, जिससे प्रॉपर लोगों में जानकारी विकसित की जा सके, लोगों को जानकारी दी जा सके कि एक तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्रॉपर कितनी आपके यहाँ पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हम लोगों को किस हिसाब से प्रोडक्शन होना चाहिए, खाने का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और एक प्रॉपर रेशियो नहीं होना चाहिए। कहीं तो खाना बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है और कहीं रातों में लोग भूखे सो रहे हैं जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, जिससे प्रॉपर जागरूकता लोगों तक पहुंचा जाता है। जी दीप्ति जी, किस तरीके के प्रयास किए जाए कि भुखमरी की समस्या जो है हमारे देश में ही नहीं अपितु अन्य देश में भी कैसे इसको खत्म किया जाए? क्या कुछ प्रयास इसके लिए होने चाहिए?
मुझे लगता है हम लोगों को कम्युनिटी लेवल पे बहुत इसको करने की जरूरत है। लोगों तक जन जागरूकता पहुंचाने के लिए हमें स्टूडेंट्स को, हमें शुरुआती स्कूल लेवल पर काम करना चाहिए, जिससे शुरू से ही बच्चों को ये समझ में आए कि हमें क्या खाना है, किस तरीके से खाना है। और दूसरा, हमें वेस्टेज ऑफ फूड नहीं करना है, जो कि आज हम अपने यहाँ शादी पार्टी में कहीं पर भी आप चले जाइए, आप देखेंगे कि खाने का कितना ज्यादा वेस्टेज होता है जी। तो ये सब चीजों की प्रॉपर जो जानकारी होती है, ये जब तक हमारा यूथ आगे नहीं आएगा, हम प्रॉपर लोगों को समझाएंगे नहीं, हमारे टीचर्स, स्कूल्स, बुक, मतलब ये सब चीजें हर लेवल पर पहुंचती हैं जी। जिस तरीके से हमने अभी कोविड की अवेयरनेस के लिए पूरी भरपूर प्रयास करा है, वहीं कहीं ना कहीं हम लोगों को खाने से रिलेटेड, ये फूड डे से रिलेटेड, एक दिन फूड डे मनाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हम अपना पेट भी तरीके से भर रहे हैं, तो हमें उसको वेस्टेज ना करते हुए दूसरों तक कैसे अपने खाने को पहुंचाना। जी बिल्कुल, तो कम्युनिटी बेसिस पर हमको काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल दीप्ति जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया यूथ को आगे आना चाहिए, हम देखते हैं यूथ का हमारे देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है। तो क्या इसके लिए कैंपेन्स चलाने चाहिए, क्या सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तमाम तरीके की चीजें लोगों को जागरूक कर सकते हैं हम इजिली, यूथ को ही नहीं बल्कि और भी लोगों को। तो क्या कुछ इसके लिए करना चाहिए, क्या लगता है आपको? हम लोग बिल्कुल सोशल कैंपेनिंग की जरिए, जो हमारा आजकल सोशल नेटवर्किंग है, हम लोग अपनी हर चीज उस पर बहुत अच्छे से अपनी अवेयरनेस फैला सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के, पूरे वर्ल्ड के यूथ इससे कनेक्टेड है। और जिस तरीके से अगर वो लोग सोशल कैंपेनिंग करेंगे तो लोगों तक, एक एक इंसान तक ये चीज पहुंचेगी कि हम खाने का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इसको बहुत सेकेंडरी मैटर में डाल दिया है जी, कि खाना खाना है, पेट भरने के लिए खाना जी उस चीज को। तो यहाँ पर फिर हम लोगों को बिल्कुल सोशल कैंपेनिंग, हमारी न्यूज पर जितना वो लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स बना के सोसाइटी बेसिस पर, जिस एरिया में एक एक कम्युनिटी बनाकर, यूथ कम्युनिटी बनाकर, वो लोग अपने बीच बीच में जा जाकर लोगों तक, स्लम एरियाज में जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ पाता है कि हमें क्या खाना है, वो सिर्फ जी रहे हैं कि अपना रोज खाना है, रोज कमाना है, उनको न्यूट्रिशनल डाइट क्या है, हेल्दी फूड क्या है, इनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि गरीबी भी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, साथ में अवेयरनेस नहीं होना। तो ये यही है कि सोशल मीडिया प्लस हम लोग यूथ कम्युनिटी हमारी जन जागरूकता में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। जी, हम देखते हैं अलग अलग साल अलग अलग थीम रखे जाते हैं, लेकिन कितना पालन होता है इस थीम का? क्योंकि सिर्फ एक दिन मनाने से इतनी बड़ी चुनौती जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी भूखमरी। तो लोगों को समझने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, दूसरों लोगों को भी जागरूक करने की कितनी जरूरत है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हर बार हम लोग इसकी नई थीम रखते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ऑनेस्टली कितने लोग जान रहे हैं कि हर साल की कौन सी थीम आ रही है, क्या है, इसका पर्पस क्या है? किसी को कुछ नहीं पता। इवन आज मोस्ट ऑफ द पीपल को ये भी नहीं पता होगा कि फूड डे सेलिब्रेशन है। तो उस चीज के लिए हमको सब मिलकर अपना सिर्फ एक दिन को ही हमें इसको सेलिब्रेट नहीं करना है, हमें 365 दिन इस चीज में काम करना है। और अब तो कोविड के बाद से, जब से इम्यूनिटी रेजिस्टेंस पावर की बात आ गई है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि किसी भी तरह के बाहरी फॉरेन बॉडी से लड़ने के लिए, वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा काम करे। और अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि हम लोगों तक ये चीजें पहुंचाएं कि नहीं, फूड डे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, हर दिन एक फूड डे है और हमें लोगों तक ये चीजों को पहुंचाना है। जी दीप्ति जी, इंडिविजुअल बेसिस पे हर व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर्टिकुलर हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये नेताओं की या पॉलिटिशियंस की या फिर एक लेवल पर एक सोशल वर्कर की ही ड्यूटी है, नहीं, हर एक व्यक्ति तक इस चीज को पहुंचाने की हम सबकी इंडिविजुअल ड्यूटी है कि हम इस चीज को पहचानें। जी दीप्ति जी, अगर बात की जाए हमारे देश में पहले से ही भूखमरी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई हम देखते हैं 5 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, वो उनके मृत्यु का कारण कुपोषण होता है। तो ऐसे में लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। और अब अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के बाद हालात और यहाँ पर बिगड़ गए हैं, क्योंकि और भी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों को खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या कहेंगी, मतलब क्योंकि कोविड के आने से और भी हालात बद से बदतर हो गए हैं।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जैसे कि अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था 10 अक्टूबर को, जिसमें थीम थी इनइक्वालिटी। जी यहाँ पर मतलब ये हो रहा है इनइक्वालिटी से कि जैसे अगर हम खाने को भी इस चीज से करते हैं, तो कहीं पर बहुत बल्क में फूड अवेलेबल है, तो कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ हमें उस रेशियो को मेंटेन करना है जहाँ हर एक इंसान तक प्रॉपर खाना पहुँच सके, जी है ना? कि कहीं किसी कोई बिल्कुल डेफिशिएंसी से खत्म हो रहे हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ओबीज हो रहे हैं, जिनका ओवरवेट हो रहा है, जिनके पेरेंट्स उनको तरह तरह की जिमिंग और चीजें करा के उनसे वेट लूज करवा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इनइक्वालिटी क्यों आ रही है। जी हमें इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में अपने प्रोपोर्शन को पूरा करना है, ये बैलेंसिंग को बनाना है, जिससे हर एक व्यक्ति तक खाना प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल पहुंच सके। जी बिल्कुल। दीप्ति जी, एक और सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की भी जरूरत है। बहुत बड़ी ये भी समस्या है लोगों के बीच। आजकल लोग ये समझने की जरूरत ही उनको नहीं पड़ती है, वो कुछ भी खाते हैं। आजकल लोग पौष्टिक आहार पर ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जंक फूड की तरफ आप देखेंगे तो हम लोग पर्सनली भी देखेंगे तो हर जगह पर जंक फूड और इस तरह के न्यूट्रिशनल पैटर्न शुरू हो गए हैं। लोगों को कि नहीं पता कि हमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में किस तरह का खाना लेना है, जिससे बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। जी तो हम लोगों को ये चीजें बहुत समझने की जरूरत है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की, हमें प्रोटीन, विटामिन किस तरीके से हमें न्यूट्रिशनल डाइट पर कॉन्सेंट्रेट करना है, किस तरह का खाना हमारी बॉडी में प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप करेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरत है। जी दीप्ति जी, आप एक समाज सेवी हैं। किस तरीके से प्रयास किए जाए कि भुखमरी की समस्या खत्म हो? क्या लगता है आपको, किस तरीके से समाज में जागरूकता लाई जाए? क्योंकि हमने बात की सोशल मीडिया के जरिए एक आगे आए, ठीक है, यूथ आगे आएगा। उसके अलावा अगर कुछ उपाय हो, क्या कुछ प्रयास करने चाहिए जिससे कि ये समस्या खत्म हो? क्योंकि एकदम से ये समस्या तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे अगर हम आगे आएंगे, एक स्टेप भी अगर आगे बढ़ाएंगे, तो जरूर इस समस्या को हम आगे जाके खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने अभी कहा कि हमें इसको अब कम्युनिटी प्रॉब्लम की तरह लेना पड़ेगा। हमको इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट कर नहीं लेना है कि मात्र यूथ सामने आ रहे हैं, या सोशल वर्कर्स अपने लेवल पे कर रहे हैं, या लीडर्स, पॉलिटिशियंस अपने लेवल पे कर रहे हैं। जब तक ये एक कम्युनिटी प्रॉब्लम की तरह सामने नहीं आएगा, हर एक व्यक्ति को ये लगेगा कि हाँ, आज ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मुझे कुछ नॉलेज है, मुझे प्रॉपर पता है, तो मैं अपने से ऐसे लोग जिनको इस बारे में ये लोग गलतियां कर रहे हैं, या जो पूरा प्रॉपर खाने पे ध्यान नहीं दे रहे, या जहाँ खाना नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक हमें अपना सब तरह की सप्लाई करना है। हमें फूड सप्लाई भी करना है, प्लस हमें अवेयरनेस सप्लाई भी करना है, उनको प्रॉपर अवेयरनेस भी देना है इस चीज के बारे में।